अभी जो युग चल रहा है, इस युग को अर्थ युग कहा जाता है। अर्थ युग इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम बिना अर्थ के हो नहीं पाता है और मनुष्य की आवश्यकता अनंत हो गई है। तो उस अनंत आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो अर्थ चाहिए, और अर्थ आएगा कहां से? जितने लोग कमाते हैं उससे अधिक की आवश्यकता महसूस होती है। लोग परेशान हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और उतना अर्थ हो नहीं पा रहा है कि लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का निर्माण किया है। हमारे ऋषि मनीषियों ने हजारों हजार वर्ष तक जंगल में रहकर तपस्या करके, रिसर्च करके, खोज करके उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्रों का निर्माण किया जिस मंत्र के द्वारा मनुष्य का कल्याण होगा। उसी में से एक मंत्र मैं आपको आज बताऊंगा जो सिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र से आपके घर में पैसे की वर्षा होगी, रुपए की वर्षा होगी और आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। सज्जनों, जैसे ग्रीष्म ऋतु में धरती तप जाती है और जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के आने पर, वर्षा होने पर धरती हरी भरी हो जाती है। ठीक उसी तरह से आपके सूखे घर में, सूखे घर का अर्थ जहां पैसा नहीं है, लोगों का मुंह सूखा हुआ है पैसे के लिए, लोग परेशान हैं पैसे के लिए, उस घर में अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो मेरी गारंटी है कि आप जितना पैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे, आपको मिलेगा। आपके घर में उसी प्रकार पैसे की वर्षा होगी जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। आप संभाल नहीं पाएंगे, मैं गारंटी से आपको कहता हूं। और वो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो में बताए हुए मंत्र का जप करें, उस मंत्र का आश्रय लें। उस मंत्र के आश्रय लेने से आपके घर के बाल बच्चे, आपके परिवार के लोग खुशहाल हो जाएंगे, आप खुशहाल हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी आपको। मैं आपको वो मंत्र बताता हूं। मंत्र है अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, नोट कर देना। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भगवान श्री राम के विषय में कहा गया है कि भगवान श्री राम महादेव के बड़े प्रिय हैं। कितने प्रिय हैं? जैसे आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं और अतिथि को आप सम्मान करते हैं, मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान राम महादेव के, शंकर भगवान के अतिथि हैं, पूज्य हैं। और भगवान राम का यह मंत्र जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र के जपने से घर में धन की वर्षा होती है। कैसे? तो कामद घन, आपकी कामना को पूरा करने के लिए यह मंत्र जो है वह मेघ के समान है। जैसे मेघ से वर्षा की झड़ी लग जाती है, उसी तरह आपके घर में धन की झड़ी लग जाएगी। और दारिद दवारी के, आपकी जो धन की कमी है, आपके घर में जो धन की कमी है वह दूर हो जाएगा। ऐसा दूर होगा जैसे किसी व्यक्ति को कोई फटकार कर भगा देता है, उसी तरह से यह मंत्र आपके घर से आपकी गरीबी को, आपकी कमी को फटकार कर भगा देगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। आप एक बार फिर इस मंत्र को ध्यान देकर सुने और नोट कर लें। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। आप इस मंत्र को नोट कर लें और कम से कम एक माला इस मंत्र का आप जप करें, 108। आप कहेंगे मेरे पास माला नहीं है, कोई बात नहीं, माला नहीं है, आप तो हैं। आप इस मंत्र को हनुमान जी का एक चित्र ले लें, एक मूर्ति ले लें, जो भी मिले, और भगवान जी की पूजा करके उनके ऊपर तुलसी का एक पत्ता चढ़ावें, उसमें राम राम लिखकर उनके ऊपर चढ़ावें।
उनके आगे थोड़ा प्रसाद रखें, एक दीप जलावें, अगरबत्ती जलावें और दीप का लौ पूरब की ओर होना चाहिए। दीप जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, प्रसाद उनके आगे रखकर आप प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूं, आप मेरे मंत्र में सिद्धि दें, मेरे मंत्र को आप सिद्ध करें। ऐसा आप हनुमान जी से प्रार्थना करें और काशी विश्वनाथ का ध्यान करते हुए, क्योंकि इस मंत्र को काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ ने सिद्ध किया है, इस मंत्र के ऊपर उनका हस्ताक्षर है, इसीलिए आप काशी विश्वनाथ का ध्यान करते हुए हनुमान जी के चित्र के आगे में आप विराजमान हो जाएं और इस मंत्र का 10 मिनट तक आप जप करते रहें। सिर्फ 10 मिनट जप करना है आपको, 11वें मिनट में आपको जप बंद कर देना है। हनुमान जी को प्रणाम करें आप और प्रसाद अपने घर बाहर जितने भी लोग हैं उनको बांट दें। आप भी थोड़ा प्रसाद अपने मुंह में रख लें। आप किसी भी शनिवार से इस काम को शुरू करें और मंगलवार तक करते रहें। अगले मंगलवार तक आप जोड़कर देख लीजिए, 11 दिन का यह अनुष्ठान है। अगर आपने 11 दिन तक इस मंत्र का जब 10 मिनट तक बैठकर प्रत्येक महीना में करना है, एक महीना हो गया, फिर दूसरा महीना आया, आप किसी भी शनिवार से इस जप को शुरू करें। शनिवार से शनिवार 8 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 11 दिन पूरा हो जाता है और 11वें दिन आप अनुष्ठान को छोड़ दें। फिर अगले महीने में किसी भी शनिवार से आप इस अनुष्ठान को शुरू कर सकते हैं और मंगलवार को आपको समाप्त कर देना है। इससे आपके घर में पैसे की वर्षा होगी। आप करके देख लें, यह मेरी गारंटी है। जय श्री राम।